पढ़ा हुआ है ना, आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा हुआ है। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट में हमने ये देखा था कि मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। उसमें हमने एक ये भी पार्ट पढ़ा था कि सेंटरिंग और शटरिंग क्या होता है ना। तो आज हम लोग उसकी साइट विजिट के लिए आए हुए हैं। आप लोगों ने देखा है कि ये यहाँ पर जो है स्लैब कास्टिंग होने वाली है, आधी हो गई है, आधी बची है। कॉलम बीम्स बन चुके हैं। जैसे उसमें हमने देखा था कि हम लोग किस तरीके से प्लानिंग करते हैं कि हमारा एक साथ 2-3 प्रोजेक्ट साथ में चलते हैं ना। तो साइमल्टेनियसली चलाने के लिए हम उससे नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने उसमें तुमको एग्जांपल भी बताया था कि हम लोग जैसे एक कॉलम बन रहा है एक बार में, तो उसके ऊपर डेट्स डाल के साइमल्टेनियसली दूसरे कॉलम्स को हम करते हैं। हमें पता है हमें 21 डेज़ की क्यूरिंग रिक्वायर्ड रहती है। उसका जो शटरिंग है वो हमें 15 डेज़ के लिए मिनिमम देना पड़ता है। तो आप लोगों के साथ में यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे डेट्स डली हुई है हर कॉलम के ऊपर। 6 अगस्त है ना, 6 अगस्त की ये डेट डली हुई है। आगे उस वाले कॉलम पे भी 6 अगस्त की डेट डली हुई है, पर इधर वाले जो कॉलम है उनके ऊपर दूसरी डेट डली हुई है। इस पे 5 अगस्त डली है, पीछे वाले पे 31 जुलाई डली हुई है ना। दैट मीन्स कि ये कॉलम्स जो हैं वो डेट वाइज अलग अलग तरीके से बने हुए हैं, है ना। सेम डे पे सारे कॉलम्स नहीं बने थे, अलग अलग दिन पे कॉलम्स बने हैं और इनके नंबर ऑफ डेज जो उस हिसाब से डिसाइड हुए, है ना। तो हमने उसमें भी देखा था कि भाई कैसे हम इसको मैच कैसे करेंगे, मैप कैसे करेंगे कि डे नंबर 1 पे यदि हम बोल रहे हैं कि 5 नंबर ऑफ कॉलम्स बने हैं, तो हम बोलेंगे डे नंबर 2 पे नेक्स्ट 5 कॉलम बनेंगे। तो जो फर्स्ट 5 कॉलम बने हैं वो जब कास्ट हो रहे हैं, तो जो रिमेनिंग 5 की प्रिपरेशन के लिए हम उसका एस्केवेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन प्लानिंग को मैनेज करते हैं कि किस तरीके से। अब अभी हम देखेंगे तो भाई 5, जैसे एक दिन इसको बनने में लगे, 5 कॉलम बनने में लगे, फिर दूसरा दिन हमें अगले 5 कॉलम बनने में लगा। तो ऐसे यदि हम डेज काउंट करेंगे तो हमारा टोटल जो कैलकुलेशन निकलता है, टोटल हमारा जो प्लानिंग मैनेजमेंट का कैलकुलेशन कंस्ट्रक्शन का निकलता है वो बहुत ज़्यादा निकलेगा, है ना। तो उसको कंपनसेट करने के लिए या उसको बराबर इक्विवेलेंट लाने के लिए हम क्या करते हैं, इनके ऊपर मार्किंग करते हैं। साइमल्टेनियसली दूसरे कॉलम की वर्क चलेगी। जैसे आप लोगों को वहाँ पर दिख रहा है, देखिए वहाँ पर क्या है, आपको दिख रही है 15 नंबर के कॉलम्स, 15/9 को ये कॉलम जो है वो बने हैं, पर उसके साथ साथ कुछ कॉलम्स जो है वो वैकेंट है, जहाँ पर अभी आपका कंक्रीट वर्क नहीं हुआ है, सिर्फ शटरिंग लगी हुई है। ये जो सपोर्ट है ये आपका शटरिंग का सपोर्ट है, वो कॉलम अभी कास्ट नहीं हुए हैं। तो कास्टिंग वाले 15 तारीख मार्क कर दी गई है। कुछ जो है उसमें शटरिंग लग चुकी है और कुछ में सिर्फ रेनफोर्समेंट लगा हुआ है ना। तो जो नंबर ऑफ डेज टोटल हमारे कैलकुलेट हो रहे हैं वो तो हमारे उतने ही दिन हो रहे हैं, 15 डेज से। सपोज फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग 15 डेज, बट अलग अलग दिन पे अलग अलग काम हो रहा है, तो हमारा टोटल वर्क जो है वो हम मिनिमाइज कर पा रहे हैं। आया समझ में किस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन प्लानिंग को मैनेज करते हैं, किस तरीके से हमारे नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट होते हैं। अब यहाँ पर हमारी शटरिंग और सेंटरिंग की बात करें तो आपको दिख रहा होगा ये जो पिलर्स लगे हुए हैं जिसको हम टिम्बर की शटरिंग सेंटरिंग कहते हैं, ये सपोर्ट किसको दे रहे हैं, शटरिंग को। और ऊपर जो सपोर्ट लगा हुआ है पूरा वो क्या कहलाता है, शटरिंग। तो ये हो गई उसकी सेंटरिंग। सेंटरिंग को पैक करने के लिए वहाँ पर कॉर्टीज लगाई हुई है, जो टेम्पररी कील से नेल से उसको फिट किया गया है, जो काय को सपोर्ट दे रही है हमारी शटरिंग, है ना। और शटरिंग क्यों ज़रूरी होती है, फॉर शेप, है ना। यहाँ पर आपको यहाँ पर स्लैब की शटरिंग दिख रही है, उस साइड आपको काई की शटरिंग दिख रही है, कॉलम्स की शटरिंग दिख रही है। इसमें भी ऊपर आप देखेंगे तो उस साइड वाले कॉर्नर पे वहाँ पर एक कॉलम की शटरिंग लगी हुई है। आया समझ में। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंटरिंग एंड शटरिंग एंड हाउ वी डू द मैनेजमेंट फॉर एनी कॉलम्स एंड बीम्स। इसी को हम फिर अलग अलग मेथड्स में जो हम पढ़ रहे हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड और हमारी पर्ट मेथड है, उस हिसाब से हम इसकी मैपिंग करते हैं और नंबर ऑफ टोटल डेज कैलकुलेट करते हैं। गेट इट? आया समझ में? ओके, थैंक यू।